नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और रेलवे में जो टेक्नीशियन का पोस्ट होता है उसका अभी हम डीपली जानेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट होता है और किस पोस्ट पे क्या सब काम होता है। सब कुछ आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो टेक्नीशियन का जो ज्वाइनिंग होता है, जैसे अभी वैकेंसी आया होगा तो आप देखे होंगे टेक्नीशियन 1 का कुछ पोस्ट होता है और टेक्नीशियन 3 का कुछ पोस्ट होता है। इसके बीच में आता है टेक्नीशियन 2। जब आप टेक्नीशियन 3 में कम से कम 3 साल या 4 साल ड्यूटी करोगे तब आप आओगे टेक्नीशियन 2 पे। टेक्नीशियन 3 की बात करें तो ये लेवल 2 का पोस्ट होता है। लेवल 2 इसमें आपका 1900 ग्रेड पे होता है। फिर बीच में जो टेक्नीशियन 2 आता है ये लेवल 4 का पोस्ट होता है, यानी 2400 ग्रेड पे। और टेक्नीशियन 1 जो है ये लेवल 5 का पोस्ट है, यानी इसका ग्रेड पे होता है 2800। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 32,000 के आसपास मिलेगा, 32,000 के आसपास जो इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। लेवल 4 की बात करें तो अभी जो है वो 36,000 के आसपास मिलेगा आपको। और अगर आप टेक्नीशियन 1 की बात करेंगे तो 45 के आसपास आ जाता है उतना, ठीक है। तो ये तो हो गया सैलरी का। टेक्नीशियन 1 की बात करें तो इसमें आपको SNT डिपार्टमेंट है, यानी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का। इस पर बारी बारी से बात करेंगे। टेक्नीशियन 3 में ढेर सारा पोस्ट आता है, तो किस पोस्ट में क्या काम है वो भी बात करते हैं। पहले टेक्नीशियन 1 का देखिए, इसमें सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आता है। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है SNT, ये आपका टेक्नीशियन 1 में भी आता है और ये टेक्नीशियन 3 में भी आता है, ठीक है। सिग्नल में क्या काम है, सिग्नल नाम से ही क्लियर है। पटरी पे जो आप देखते होगे जो लाइट सब लगा होता है सिग्नल, ये काम होता है। स्टेशन पे भी जो लाइट सब देखते हैं, बस सिग्नल का यही काम है और कुछ नहीं। टेली कम्युनिकेशन में काफ़ी अधिक चीज़ आ जाता है। जैसे आप टेलीफोन तो देखते ही है, रडार के साथ साथ जो पटरी के साइड में बॉक्स सब देखते हैं उस पर जो काम होता है वो इन्हीं का काम होता है। मतलब जो कम्युनिकेशन का अटैचमेंट होता है वो सारा काम टेली कम्युनिकेशन का होता है, यानी टेलीफोन के माध्यम से या फिर जहाँ भी कम्युनिकेशन की बात होगी ना तो वो सारा काम इनका आता है टेली कम्युनिकेशन का। तो इनका काम थोड़ा ये होता है, लेकिन इस दोनों में समस्या क्या है कि आउटडोर काम तो होता है, स्टेशन से आपका बाहर रहेगा, लेकिन टीए कम बनता है क्योंकि नज़दीकी स्टेशन पे ही ड्यूटी होता है। तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज बनता है। कभी कभी टीए बनता है पर कम चांस होता है। तो टेक्नीशियन 1 में वही दोनों पोस्ट था। टेक्नीशियन 3 में काफ़ी अधिक पोस्ट है। जिसे पहले रखते हैं ब्लैक स्मिथ को। इसमें काम क्या होता है, जैसे जो रेल है, पटरी जिसको कहते हैं, उसका तोड़ जोड़, ये जो प्लेट देखते हैं इसका नट बोल्ट अगर ख़राब होगा ये सब कसना, ट्रेन का पटरी कट हो जाएगा उसको जोड़ना। जैसे ट्रेन का पटरी 2 से अगर कहीं पे देखते हैं पटरी 1 से 2 हो रहा है, वहाँ पे जो ज्वाइंट सब का काम होता है वो सारा ब्लैक स्मिथ का काम होता है। इसमें उनको हेल्प करने के लिए ग्रुप डी के जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं वो भी आते हैं, कुछ प्राइवेट वर्कर भी अब इसमें आते हैं, लेकिन मेन काम ये टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ का होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने रखा है ब्रिज का। ब्रिज में जो भी रेलवे का ब्रिज है उसका तोड़ जोड़ नया बनेगा या फिर उसमें कुछ भी मरम्मत होगा, ये सारा काम टेक्नीशियन 3 में जो ब्रिज करके ज्वाइन होते हैं उनका होता है। लेकिन ये सब अब प्राइवेट फर्म को दिया जाता है, तो अधिकतर इसमें प्राइवेट लेबर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ रेलवे के स्टाफ होते हैं जिनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और वो देखते हैं कि ये काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसमें इनका काम होता है। आगे अगर बात करें तो कैरेज एंड वैगन, जिसको C&W कहते हैं, C&W, इसी में फीटर, पी वे यानी परमानेंट वे या वेल्डर, सबका लगभग काम C&W में एक जैसा ही होता है। जैसे कि जो भी वैगन आया, जिसको आप डिब्बा कहते हैं, या फिर मालगाड़ी का डिब्बा हो या पैसेंजर गाड़ी का डिब्बा हो, इसमें अगर कुछ मरम्मत का काम होगा, जैसे वेल्डिंग होगा, कहीं पे देखते होंगे कट फुट जाता है तो वो नया वहाँ पे पट्टी लगाया जाएगा, कलर होगा, जो भी, चाहे पटरी हो या फिर उसका चक्का हो, कुछ भी हो, अगर उसमें मरम्मत का काम होगा तो वो सारा चला जाता है C&W में। इसी के अंतर्गत ये सारा काम होता है। ये जॉब लड़की के लिए अच्छा है या नहीं है इस पर कभी हम बाद में बात करेंगे, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सजा भी किया हुआ था। खैर, आगे आते हैं क्रेन ड्राइवर पे। क्रेन ड्राइवर भी नाम से ही क्लियर है, अगर कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो शेड होता है वहाँ पे, शेड मतलब जहाँ पे गाड़ी सब ठीक होता है, ठीक ना, तो उस शेड में जो से नया कोई गाड़ी आया या फिर कोई भारी भरकम सामान कहीं से कहीं करना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो भारी भरकम सामान कहीं से आया उसको उतार के रखना है, तो उसमें क्रेन का यूज होता है, वहीं पे यूज होता है क्रेन ड्राइवर का। लेकिन इस सब का बहुत कम यूज होता है, इसीलिए अब इस सब सीट को बहुत कम किया जा रहा है। इसमें भी प्राइवेट कंपनी जो है अब आगे आ रही है, उसी का टेंडर पे होता है मेनली। सबसे अधिक है डीजल इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या होता है, जो भी डीजल इंजन है, क्योंकि इंजन 2 टाइप का है, एक इलेक्ट्रिकल और एक डीजल इंजन, तो जो भी डीजल इंजन है उसमें कुछ काम इलेक्ट्रिकल का है। जैसे कि इसमें पंखा लगा होगा, जो स्पीडोमीटर होता है वो लगा होगा,
तो बहुत सारा काम सॉफ्टवेयर पे चलता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक भी काम है, जैसे हेडलाइट ही है इसमें। तो ये सारा काम जो होता है वो डीजल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होता है। एक अलग इसका डिपार्टमेंट है, जैसे डीजल मैकेनिकल और फिर एक इलेक्ट्रिकल आता है। लेकिन वहीं डीजल मैकेनिकल अगर होगा, ये सबसे अधिक स्टाफ इसी में होता है, डीजल मैकेनिकल में। मतलब इसके अंतर्गत जो भी लोकोज है, जो भी ट्रेन का इंजन है, उसका पूरा सर्विसिंग होगा। ठीक है, जैसे कि जो भी, चाहे ट्रैक्शन मोटर का हो, ब्रेक सिस्टम का हो, चक्का खराब हो जाए, कुछ भी हो, सारा काम जो है डीजल मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बहुत सारा सेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ब्रेक का सेक्शन अलग होगा, अंडर ट्रक का सेक्शन अलग होगा, सब कुछ का सेक्शन अलग है, ट्रैक्शन मोटर का सेक्शन अलग होगा, हैवी ड्यूटी का सेक्शन अलग है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा सेक्शन आता है, इसमें अलग अलग सेक्शन वाले को अलग अलग काम मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हो ऐसा ही काम होता है, एक अलग ड्रेस होता है इस टाइप का, वो पहन के वो लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे देखेगा इलेक्ट्रिकल और टीआरएस। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल लोको है उसका सर्विसिंग होगा, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन जो टीआरएस है उसमें जो ट्रेन का लोक, मतलब जो बॉगी है ना, उसमें पंखा, बल्ब, ये सब काम जो है ठीक करना, वो इसका फुल फॉर्म भी ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक होता है। मतलब ये सीधा काम हो गया कि बॉगी का ठीक करना टीआरएस का काम हुआ। इलेक्ट्रिकल का काम क्या हो गया, रेलवे बॉगी का सर्विसिंग करवाना। उसके बाद आता है ईएमयू, ये तो अलग ही हो गया। जो आप देखते हो ईएमयू ट्रेन चलता है, उसका अलग से ही एक सेट बना होता है। ये मेनली बड़े जगहों पे, बड़े स्टेशन पे ही होता है, तो उस जगह पे ये काम किया जाता है। मतलब सेम जैसा डीजल इलेक्ट्रिकल का काम होता है मैकेनिकल का, वैसा ही इनका सेट होता है और यहीं पे इनका सर्विसिंग होता है। इसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन एंड एसी। इनका पैसा काफ़ी अधिक बनता है, क्योंकि ये ग्रुप डी वाले पोस्ट में भी आता है एसी असिस्टेंट का, और इसमें भी आता है। जो एसी बॉगी देखते हैं उसका सर्विसिंग करना इनका काम होता है। अब ये सब चीज़ अधिकतर प्राइवेट पे है, इसलिए इसका वैकेंसी आप देखे होंगे कम है। ये है ट्रैक मशीन, काफ़ी अधिक पैसा ये लोग कमाते हैं, क्योंकि इनमें टीए काफ़ी अधिक बनता है। इन लोगों का छुट्टी का काफ़ी दिक्कत होता है। मतलब इन लोगों का छुट्टी ऐसा है कि 30 दिन का काम है तो लास्ट का 7 से 8 दिन छुट्टी दे देगा, लगातार 20 दिन काम कीजिए, ऐसा होता है। और घर से बाहर ही इनको रहना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेशन। तो थोड़ा हेक्टिक भी है, लेकिन पैसा अधिक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेन के पटरी का मेजरमेंट होता है, कहाँ खराब है उसको मशीन के थ्रू ठीक करना होता है। मशीन पे ही इनका खाना पीना सबको व्यवस्था होता है। तो 4-5 कैंडिडेट है यहाँ पे जो अपनी तरफ के हैं। आगे बात करते हैं टर्नर का। तो ये सेम जैसा CNW मैंने जिक्र किया था वैसा ही काम होता है। ट्रेन के पटरी का में जो व्हील्स होता है ना, उसका सर्विसिंग, मतलब उसको डाई को मिलाना, ये सब काम जो होता है वो टर्नर का होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो भी सर्कुलेशन में है उसका मैंने जिक्र कर दिया। और भी कुछ सारे पोस्ट हैं, लेकिन उसको अब प्राइवेट पूरी तरह से कर दिया गया है, तो उसका जिक्र करने का कोई ये नहीं है। तो आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।